उसकी लकवाग्रस्त बेटी को फिर से चलने लायक बनाना था। सौतेली माँ ने असंभव कर दिया। उसने उसे पूल की गहरी ओर धकेल दिया। जेनी की पैर की मांसपेशियां पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। वह तैर नहीं पा रही थी। वह तेजी से डूब रही थी और उसे ऊपर खींचने की बजाय सौतेली माँ ने उसे पानी के नीचे और जोर से धकेल दिया। घर लौटकर उसने जेनी की टांगों पर इलेक्ट्रोड लगाए और उनकी नसों में हाई वोल्टेज करंट भेजा। जेनी दर्द से चीखी, पर जितनी जोर से वह चिल्लाई, सौतेली माँ की आंखें उतनी ही ठंडी होती गईं। ये सब इसलिए था क्योंकि सौतेली माँ को अभी अभी देर स्टेज कैंसर का निदान हुआ था। 2 महीने ही बचे थे और उसे पता था कि जब वह चली जाएगी तो कोई जेनी की परवाह नहीं करेगा। इसलिए उसने उसे उसकी जन्म माँ के पास ले जाकर छोड़ दिया। जेनी की असली माँ अब एक धनी सोशलाइट थी, अपने बेटे की शादी की तैयारी में व्यस्त। उसने उन्हें जबरदस्ती मुस्कान के साथ स्वागत किया, पर वर के परिवार ने जड़े हुए रहते हुए जब जेनी को देखा तो ठहर गए। कमरे की खुशी बर्फ में बदल गई। सौतेली माँ ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने उस महिला से कहा कि जेनी को ले लो। माँ ने कड़ी नजर से उसे देखा। वह अस्वीकार करने वाली ही थी। जब जेनी ने पहले बोला, वह सिर्फ एक अजनबी है, जेनी ने कहा, वह कभी भी मुझे परिवार जैसा नहीं देख सकती। जेनी आशा भरी आंखों से अपनी माँ की ओर मुड़ी। मैं अब से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर उसकी माँ की निगाह डगमगा गई। उसने बहाने बनाए। घर तैयार नहीं है। जब उसके बेटे की शादी होगी और उसके बच्चे होंगे तब उसे अपने पोते पर ध्यान देना होगा। लग्जरी पति अधीर हो गया। उसने मेज पर नकदी का गुड्डा फेंका और कहा कि वे चले जाएं। सौतेली माँ ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने जेनी को घुमाया। जेनी का क्रोध उसकी ओर जल रहा था, पर वह महिला परवाह नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने अभी फोन किया था। जेनी को ठीक करने का एक तरीका था। इसका मतलब था उसकी जीवित रहने की भावना को जगाना, उसके खराब नसों को जगाने के लिए। पर यह प्रक्रिया पूरी तरह यातनापूर्ण होगी। समय कम था, इसलिए सौतेली माँ ने अपना निर्णय लिया। भले ही उसकी बेटी उसे सदा के लिए नफरत करे, वह उसे जबरदस्ती फिर से खड़ा कर देगी।